नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 9 अप्रैल 2024 और यहाँ पे 10 अप्रैल 2024 के लिए यानी कि बुधवार वेडनेसडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस लेकर आपके सामने में दोस्तों हाजिर हूँ। देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी में एक करेक्शन पेंडिंग था। मैं यहाँ पे फिर से बता दूं, कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हैं तो इन लेवल्स पे तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। आज का हाई अगर आप बैंक निफ्टी का देखें तो अच्छा हाई है, 48,960 का लगा है। तो आप इसको राउंड नंबर 49,000 पकड़ सकते हैं। मैंने आपको कल कहा था ये लेवल याद करके कि इसके आसपास आता है तो आपको सेलिंग करना है हर हाल में। और वहां से अगर आपने सेल किया होगा तो वहां से गिर गया है, ये 48,600 तक आ गया था। आज आप जाके चेक कर लीजिए, 300 पॉइंट का मूवमेंट बना और उसमें मैंने भी पैसे बनाए भाई, ऐसी बात नहीं है। हाँ, वीडियो पोस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शन लग गए हैं ज्यादा इस महाशय के द्वारा, ठीक है। इसके वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही कि वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ लाइव ट्रेडिंग वाला। वहाँ पे कहता है कि आप जो है दूसरे को भी बोलते हैं ले लो खरीदो, तो ये तो मैं करता नहीं, लेकिन फिर भी मुझे एक ब्रोकर ने कॉल करके कहा कि सर ऐसी ऐसी बात है, ऑडिट में नाम है आपका, तो जो है आप थोड़ा सा इसको बंद कर लीजिए। तो मैंने थोड़ा स्टॉप कर लिया, क्या क्यों झंझट मोल लेना भाई। चलिए, अब यहाँ पे आप देखिए क्या है कि 48,730 के आसपास की क्लोजिंग हो गई, ठीक है। लो लगाया 48,560 का लो लगाया, तो इसका मतलब है जो लो लगाया तो आप तो ये पकड़ सकते हैं 48,560, तो राउंड नंबर आप पकड़ लीजिए कि 48,500 का एक अच्छा सपोर्ट है। मैंने कल ये लेवल भी आपको बताया था कि इसके नीचे जाने के बाद ही बिकवाली बड़ी वाली होगी और तब ये आपको 48,000 तक के लेवल दिखाएगा। इसके नीचे आया नहीं तो टेंशन ही नहीं। चलिए, और 49,000 से सेलिंग होगा, ये भी मैंने आपको बताया था। अब आता हूं 15 मिनट के चार्ट पर। देखिए, अब चूंकि कल है इसका एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी है ना। अब यहाँ पर से इसने क्या किया है, एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बनाने का कोशिश किया। आप ध्यान से देखें तो एक राउंडिंग टॉप पैटर्न यहाँ से बन रहा है, क्लियर है। यहाँ से एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बना लिया और यहाँ से इसको इस तरह से आप मिला दीजिए, बन गया। अब देखिए, जब तक इस लेवल के नीचे नहीं गिरे 48,550 के नीचे, तब तक सेलिंग नहीं बनेगा। एक बात तो ये हो गई। और बाइंग अगर हमें करना है तो हम 48,800 के ऊपर की बाइंग करेंगे, उसके पहले बाइंग नहीं आएगा। क्लोजिंग डेली के चार्ट पर 48,830 पे कर रहा है और हमें 48,800 के ऊपर, यानी कि ये जो कंसोलिडेशन एरिया है, ये वाला एरिया, इस एरिया के ऊपर निकलने के बाद ही हमें बाइंग के लिए सोचना होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस प्रकार से कि 48,800 के ऊपर जाएगा तो एक बाय साइड का मूवमेंट बनेगा, लेकिन ज्यादा टारगेट का उम्मीद नहीं करके हम 48,900 से लेके 49,000 तक का एक टारगेट को पकड़ के यहाँ पे चलेंगे। उससे ज्यादा का उम्मीद नहीं करेंगे, क्योंकि 49,000 एक रेजिस्टेंस एरिया है। इस एरिया के ऊपर मुझे आफ्टर 2:30 PM यानी कि 2:30 बजे के बाद की क्लोजिंग चाहिए। अगर ये 2:30 बजे के बाद तक दो 49,000 के ऊपर टिक जाए, मान लेते हैं अगर 49,000 के ऊपर ये टिक जाते हैं 2:30 बजे के बाद तक, तब ये आपको 49,100 से लेके 49,200 तक का लेवल आपको दिखा सकता है ये। लेकिन फिलहाल अभी के लिए फिलहाल ये 49,000 रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो तेजी के माहौल में कॉल ऑप्शन की तरफ आपका फोकस होना चाहिए, 48,800 की तरफ में। इंडेक्स जब ऊपर जाएगा ना तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, लेकिन ये जो कॉल ऑप्शन है ये नेक्स्ट एक्सपायरी का लेना चाहिए, कारण कल है इसका वीकली एक्सपायरी। तो नेक्स्ट एक्सपायरी का 48,800 का कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से लिया जा सकता है। अब ऐसा नहीं हो कि अगर ये नीचे गिरने को तत्पर हो जाए तब, तो देखिए ये जो बड़ी वाली ग्रीन कैंडल है ना, यहाँ पर इसका जो लो पॉइंट है, ये इसके ब्रेक होने के बाद ही हम सेल करेंगे, पहले सेल नहीं करेंगे। अब इसमें बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि डेली के टाइम फ्रेम पर अगर देखा जाए तो 48,730 पर क्लोज हो रहा है और आप कह रहे हैं ग्रीन कैंडल के नीचे निकलना है, बेचना है। यहाँ पर इसका लो पकड़ते हैं तो 48,568 आता है, यानी 550। तो भाई वहां से 250 पॉइंट कौन वेट करेगा, ऐसा दिमाग में आ सकता है, हो सकता है ना। लेकिन भाई मैं तो क्या करूं, यही सपोर्ट है ना, मेरा लेवल ही वही निकल रहा है। मैं चार्ट देख के बताता हूँ ना, तो मैं इस वही लेवल बताऊंगा जो चार्ट पर दिख रहा है। मैं अदरवाइज कुछ भी हवाबाजी में नहीं बोल पाऊंगा, ये प्रॉब्लम है। तो 48,550 के नीचे जब तक नहीं जाए तब तक हम सेल नहीं करेंगे, और इसके नीचे जाएगा तो प्रॉपर तरीके से सेल बनेगा। और इस कंडीशन से टारगेट आपको फिर 48,400 से लेके 48,300,
खराब होने की कंडीशन में 48,200 से लेके 48,100 तक आ सकता है। अब देखिए नीचे मैंने कल भी बताया था आपको कि ये जो एरिया है ये अभी हमारा सपोर्ट है बहुत बढ़िया 48,000 का, तो इसके नीचे तो फिलहाल नहीं जाएगा, चला गया तो 100 पॉइंट और पकड़ लीजिए, लेकिन उसका उम्मीद कम है। ये एक अच्छा सपोर्ट है, तो 48,100 से लेकर 48,000 एक रिवर्सल एरिया बन सकता है, तो यहाँ से पोजीशन कट करके एग्जिट करना पड़ेगा। लेकिन सेल साइड के हिसाब से फिर आपको पुट ऑप्शन पकड़ के चलना पड़ेगा, और यहाँ पे जो पुट ऑप्शन होगा वो 48,500 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है, लेकिन वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। इंडेक्स जब नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये एक नॉर्मल कंडीशन में बैंक निफ्टी का व्यू बन गया। अब दूसरा सवाल आ जाएगा, क्या बैंक निफ्टी गैप अप खुल सकता है? तो जी हाँ, क्यों नहीं खुल सकता, जरूर खुल सकता है। तो अगर ये गैप अप खुलता है ऊपर के साइड में गैप अप, देखिए अभी भी हमारा रजिस्टेंस वही है 49,000, इसके पास में भी खुले या 49,100 पर भी खुले, तब भी हमारा व्यू प्रॉपर गैप अप में सेल का होगा। लेकिन ये व्यू बदल जाएगा अगर ये टिक गया ना, आधा पौन घंटा 1 घंटा इसके ऊपर टिक गया, तो यहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ में ही मूवमेंट दिखाएगा। लेकिन चूंकि पहला लेवल यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है परफेक्ट, तो अगर यहाँ पर गैप अप खुलता है तो सेलिंग का पोजिशन बन सकता है, क्योंकि ये हर्डल है, ठीक है, रेजिस्टेंस है। हम चार्ट पर भी ऑप्शन डेटा भी देखेंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे, सेल करेंगे गैप अप में। टारगेट हो जाएगा आपका इस कंडीशन में 48,900, 48,900 से लेके 48,600 तक का टारगेट, जो कि आज का यहाँ से बाउंस करके गया है, तो ये आपका टारगेट बन सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ में आपको ध्यान रखना चाहिए इस कंडीशन से, और पुट ऑप्शन जो होगा आपके कितने स्ट्राइक प्राइस का, तो 49,000 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। जब इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप सिनेरियो में, और ये नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेना है, ये ध्यान रखना है। और अगर ये गैप डाउन हो गया, नीचे खुल गया, ऊपर ना खुल के, तो देखिए मैं तो चाहता हूँ ही नीचे खुल जाए, है ना, मैं तो चाहता हूँ कि डायरेक्ट 48,000 पे खुल जाए, बहुत ही जबरदस्त लेवल है जहाँ पे बाय हो जाएगा। लेकिन उसके पहले भी एक बाइंग एरिया का बन सकता है, और वो एरिया आता है 48,200। अगर इसके आसपास में भी खुल जाए तो एक बाइंग का चांस बन सकता है। हाँ, सवाल है कि 48,500 पे खुलेगा तो नहीं, तो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर कि ये सपोर्ट एरिया है, राउंडिंग टॉप का एक सपोर्ट एरिया है, अगर इसके नीचे खुलता है तो कमजोर हो जाएगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच करके चलना होगा। लेकिन अगर इस दो लेवल के आसपास खुलता है गैप डाउन, तो जरूर बाय करेंगे, और टारगेट ऊपर के साइड में 48,300 है ना, 48,300 से 48,600 तक का टारगेट बन सकता है। और कॉल ऑप्शन की तरफ में नजर रख के आप 48,200 के ही स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला स्ट्राइक प्राइस। जब इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अभी मैंने कहा था आपको कि मैं ऑप्शन चेन भी देखूंगा, ऑप्शन डेटा भी देखूंगा, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है। और यहाँ आ गया ऑप्शन डेटा, और ये देखिए क्लियर है। अब ये ऑप्शन डेटा हम एट द मनी कहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, 48,730 पर है, यानी कि 48,700 के आसपास में हम एट द मनी है। अगर यहाँ पे देखिए तो लगभग 15 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर भी सेम है उतना ही, यानी ये लेवल आप कह सकते हैं मेक और ब्रेक, है ना, मेक और ब्रेक लेवल है। इसके ऊपर टिक गया तो पॉजिटिव, इसके नीचे टिक गया तो निगेटिव। अब हम इसके नीचे पहले समझते हैं, 48,200 पर ही बात देखिए, जहां पर 17,26,000 पुट राइटर है, पुट मतलब सपोर्ट, और कॉल राइटर मात्र 3 लाख, तो ये एरिया तो डेफिनेटली आपका सपोर्ट बनेगा, इसमें नो डाउट। क्या 48,300 पे भी सपोर्ट है? तो जी हाँ, 12,30,000 पुट राइटर है, कॉल राइटर 2.5 लाख है, तो ये दो एरिया बहुत ही सपोर्ट है। सवाल है क्या 48,500 बनेगा क्या? यहाँ 27 लाख हमारा पुट राइटर है, कॉल राइटर 10 लाख है, बन सकता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में बन सकता है। लेकिन अगर इसके पास में ही आधा पौन घंटा टिक गया ना नीचे थोड़ा सा भी, तो फिर ये फॉल ही करेगा, क्योंकि वो सारे पुट राइटर शॉर्ट कवरिंग करने लगेंगे, तो मार्केट नीचे आ जाएगा थोड़ा सा, ये ध्यान रखना है। अब ऊपर की तरफ में रजिस्टेंस, तो भाई अभी भी हमारे लिए 49,100 एकदम फिट है। आप देखिए 49,000 पे 6.5 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 30 लाख है, 5 गुना है, ब्रेक ही नहीं हो पाएगा। 2:30 बजे के बाद तक टिक गया तो भले ये शॉर्ट कवर करके ऊपर जा सकते, तो अभी फिलहाल इसके लिए एक ही रजिस्टेंस पकड़ के हम लोग चलेंगे। क्लियर हो गया। अब आते हैं निफ्टी के साइड में दोस्तों, कि निफ्टी में क्या पोजिशन बन रहा है। बैंक निफ्टी पॉजिटिव क्लोज हुआ है, निफ्टी निगेटिव क्लोज हुआ है, दोनों भाई अपोजिट क्लोज हुआ है। और मैंने कल भी आपको कहा था कि निफ्टी आपको ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दिखाएगा, अगर वन साइड दिखाया तो ये ज्यादा दिखाएगा। तो इसने देखिए एक ही गिरा फॉल, तो एक ही साइड गिरा, उसने आपको दोनों तरफ का दिखाया मुंह। अब देखिए इसमें सिचुएशन, सबसे पहले हम लोग डेली के चार्ट पर आएंगे, ये आ गया डेली के चार्ट। अब देखिए निफ्टी में क्या सिचुएशन चल रहा है। अब
देखिए निफ्टी निगेटिव क्लोज हुआ है तो खैर कोई दिक्कत नहीं, हाई लगाया तो 22,768 नहीं, 22,800 का जो रेजिस्टेंस था उसको प्रॉपर इसने रिस्पेक्ट किया। नीचे लो लगाया 22,600, तो जैसे 600 की बात है तो आप पकड़ लीजिए कि सपोर्ट बन चुका है 22,600 22,500, ये दो बढ़िया सपोर्ट है। खराब हम 22,500 के नीचे होंगे 22,300 के टारगेट के लिए। 22,800 के ऊपर सस्टेन करेंगे तो 23,000 तक के अभी लेवल आपको ये दिखा देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिलहाल अब कल क्या कर सकता है, किस तरह के मामला इसने बनाया है, तो आप यहाँ पे देखिए ये जो रेजिस्टेंस एरिया था, आप ध्यान से देख रहे हैं ये प्राइस इसी रेजिस्टेंस एरिया पे आके इसने सपोर्ट ले लिया, बिल्कुल आप परफेक्ट सपोर्ट है ना। तो अगर ये सपोर्ट ले रहा है तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाना चाहिए, इसमें कोई हवाई रॉकेट नहीं है कि ये हमारे ऊपर, जब इसके ऊपर हम टिकते हैं तो भाग जाते हैं और जब इसी के नीचे आएंगे तो खराब हो जाएंगे। सिंपल सा गप है, नहीं है? तो हम क्यों ना इसके नीचे सेल करें, 22,600 के नीचे। क्लियर हो गया। सपोर्ट की भी बात अभी हमने वही कहा, 22,600 के सपोर्ट एरिया इसके नीचे टूटेगा तो सेल होगा, और सेल करेंगे तो टारगेट कितना, देखिए सारे चीज चार्ट पे अवेलेबल है, बस आपको चार्ट को पकड़ना है और चार्ट को पकड़ लेंगे तो आप सब पकड़ लेंगे। 22,450, अब 22,450 क्यों, देखिए 22,400 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात, लेकिन उसके पहले यहाँ पे एक सपोर्ट लिया हुआ है और ये पूरे दिन सस्टेन किया है, इसलिए 22,450 तक। खराब हो गया तो 22,400, हालांकि इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, 22,450 से ही बाउंस कर जाना चाहिए। पुट ऑप्शन की तरफ में आपको ध्यान रखें, 22,600 की स्ट्राइक प्राइस का पुट पर रखा जा सकता है। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। मैं सिर्फ बाय साइड के लिए, मैं बायर हूं ना, तो मैं ऑप्शन बाइंग की बात करता हूँ, सेलिंग की बात नहीं करता। क्लियर हो गया? तो ये हमारा लेवल हो गया। अब मान लीजिए कि ये ऐसा नहीं हुआ और ये यहीं पर से बाउंस कर गया, तो पहले फिर से डेली का चार्ट देखेंगे। अब 642 पर क्लोज हो गया, ओके। अब 642 पे क्लोज हो गया, लेकिन आप यहाँ पे लास्ट टाइम देखिए, ध्यान से समझिएगा चार्ट, ये एरिया को पकड़िए, ये एरिया देखिए कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल सस्टेन किया, उसके बाद ब्रेकआउट कर धड़ाक। इसी तरह से फिर से आप ध्यान से देखिएगा, इसी को अगर मैं इधर बढ़ा दूं तो आप उसी लेवल पर आ जाएंगे। देखिए आ गया, तो इसका भाव कितना आता है, 22,680, है ना? तो क्या 22,680 आप राउंड नंबर 22,700 नहीं पकड़ सकते? पकड़ सकते हैं। तो इसके ऊपर जाएगा तो क्या बोलता है कि यहाँ से तेजी आ जाएगा, यहाँ से तेजी इस लेवल के लिए आ जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, 22,800 के ऊपर बाय होगा, तो टारगेट क्या बनेगा, 22,750। दूसरा 22,800 के नजदीक, मैं 22,800 नहीं बोल रहा, बल्कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया यहाँ तक क्लेम कर सकता है। इस 22,800 के ऊपर अगर ये टिक गया, आधा एक घंटा भी टिक गया, खासकर 2:30 बजे के बाद तक टिक गया, तो ये 22,850 से लेके 22,900 तक का भी लेवल दे सकता है, लेकिन ये कंडीशनली है। 2:30 बजे के बाद तक टिक जाए तो अच्छी बात है, या दिन भर में भी चले तो इस तरह चले, ऐसे ऊपर गया, फिर करेक्शन किया, फिर ऐसे, फिर करेक्शन किया, फिर ऐसे, तब आपको ये तेजी से दिखाएगा मामला। ठीक है। कॉल साइड का मूवमेंट आप लेने के लिए 22,700 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब मान लेते हैं कि ऐसा ये नहीं हुआ और ये भी गैप अप खुल गया, गैप अप बहुत ही क्लियर कट है लेवल, 22,850 पर खुल गया या 22,900, ये दोनों ही हर्डल है, और 22,800 पे खुलता है तो ये भी फिलहाल हर्डल ही है। क्यों? क्योंकि यहीं से गिरे ही है, आप देख रहे हैं, तो ये तीनों ही एरिया सेल ऑन राइज है। ठीक है, तो हम सेल ऑन राइज करेंगे और नीचे के साइड में जो टारगेट बनेगा वो 22,750 से लेके 22,700 और 22,650 से लेके लगभग लगभग जो आज का लो प्राइस है 22,600 तक, वहां हम क्लेम करने आ सकते हैं दोबारा से। पुट साइड में आपको नजर रखना चाहिए 22,800 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, ये गैप अप सिनेरियो में। और अगर ये गैप डाउन हो गया, गैप डाउन हो गया, तो गैप डाउन में देखिए क्या हिसाब किताब है, हमें चाहिए 22,450 के आसपास का या 22,400 के आसपास का गैप डाउन लेवल, है ना? 22,500 पे भी रिस्क लिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन नीचे अगर यहाँ पे खुला और आपने बाय किया तो नीचे आने पे फिर क्वांटिटी ऐड करना चाहिए। टारगेट ऊपर की साइड में 22,550 से 22,650 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। इस हिसाब से कॉल ऑप्शन यहाँ से आपको 22,500 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अभी हम लोग इसका भी ऑप्शन डेटा देखेंगे तो आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो चलिए जरा हम इसका ऑप्शन चेन देखते हैं क्या दिखा रहा है। एट द मनी कहाँ पे टिके हुए हम लोग, एट द मनी है 22,650 पर।
तो सबसे पहले हम नीचे देखें 22,450, जिसकी बात मैं बार बार कर रहा हूँ, और 22,500 की बात, ठीक है। 22,500 पे 87 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 20 लाख, लगभग 21 लाख पकड़िए। तो 22,500 ही आपका सपोर्ट एरिया है, लेकिन उससे बढ़िया सपोर्ट आपको 22,400। तो ये दो एरिया बहुत अच्छा है, लेकिन अगर 22,500 के नीचे टिक गया 2:30 बजे के बाद तो थोड़ा सा नीचे का करेक्शन दिखा सकता है, ये आपको रखना चाहिए नजर पर। लेकिन 22,500 आपका सपोर्ट बन सकता है पहला। इसी तरह ऊपर रेजिस्टेंस 22,800 वाला आप देखिए, यहाँ पे 14 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 89 लाख है। तो इसके ऊपर अभी जाना संभव नहीं लग रहा है, लेकिन अगर ये टिक गया 1-1.5 घंटा इसके ऊपर तो आपको फिर ये कवर कर देगा, 22,850 से 900 तक भी जा सकता है। क्लियर हो गया? तो सेल ऑन राइज रखिए, जितना ऊपर गैप से खुले उतना ज्यादा अच्छा से सेल बन सकता है, जितना नीचे से खुले उतना अच्छा बाय बन सकता है। तो अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।